शक्ति रोक नहीं सकती है। मुकदमा लगने जा रहा है और ध्यान रहे, जिस मीडिया संस्थान के लोगों ने बिना किसी साक्ष्य के रिया चक्रवर्ती को प्रमोट करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को पाक साफ साबित करने के लिए अभियान चलाया, ट्विटर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी छपवाने के माध्यम से, वो सारे अभियान को अब जवाब देना पड़ेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आज मैं ये खबर ब्रेक कर रहा हूं और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि जिन जिन लोगों ने माफी मांगी है वो अपनी लिस्ट जरा तैयार कर लें और उनको अब अदालत में यह बताना पड़ेगा कि साहब किस आधार पर मैंने माफी मांगी थी। अब देखिए, अब अगर सीबीआई कोई रिपोर्ट बाद में देती है तब भी ये फंसेंगे। अगर ये सीबीआई रिपोर्ट बाद में पब्लिश करती है कि मैंने फलाने तारीख को किया, क्योंकि आपको उनको डॉक्यूमेंट पे देना पड़ेगा। 18 मार्च को ये रिपोर्ट फाइनल हुई है, 20 मार्च को सीबीआई ने मुंबई के बांद्रा कोर्ट में डाला है। और सीबीआई ने ये तहकीकात करके इसलिए डाला क्योंकि दिशा का केस खुल गया और दिशा के केस में एविडेंस आ गए। इसीलिए फौरन से पेशतर सीबीआई ने सोचा कि भाई इसमें सुशांत की बहनों का कोई लेना देना नहीं, सुशांत के बहनों के द्वारा कोई जो एक डॉक्टर है बेचारा उनका कोई लेना देना नहीं, और ये लड़की उसको फंसाने का काम कर रही है। हमने ये जांच कर लिया, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया ताकि दिशा का केस द्रुत गति से आगे बढ़े। क्योंकि यही सीबीआई देखिए दिशा के केस के खुलने का इंतजार कर रही है। 27 दिसंबर 2024 को सीबीआई मुंबई हाईकोर्ट पहुंच करके रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को क्वैश करने की याचिका के खिलाफ जाकर के खड़ी होती है और कहती है कि रिया को अभी विदेश नहीं जाने दिया जाए क्योंकि महाराष्ट्र की एसआईटी दिशा की जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है, और उसमें मुमकिन है कि एसआईटी की जांच में रिया चक्रवर्ती को अपीयर होना पड़े। आप समझ रहे हैं बात को? यह दलील है ऑफिशियल सीबीआई की। इसका मतलब सीबीआई इस मिजाज की या इस विचार की है कि दिशा की मृत्यु से सुशांत का रिश्ता सीधा है, और अगर दिशा की मृत्यु के बहुत सारे एविडेंस नए आ गए हैं तो ये तार रिया चक्रवर्ती तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह बात सीबीआई कबूल कर रही है अपने रिटन एफिडेविट में। 27 दिसंबर 2024 को कह रही है कि इसे लुकआउट नोटिस को आप क्वैश मत कीजिए, और हवाला दे रही है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपॉइंटेड एसआईटी दिशा के केस में जांच को एक्सपेडाइट कर रही है, तेज कर रही है, और उस तेज के क्रम में हो सकता है कि एसआईटी को रिया चक्रवर्ती को बुलाना पड़े जांच के लिए। और अगर उस वक्त में रिया चक्रवर्ती को सम्मन गया और रिया चक्रवर्ती विदेश में हो तो जांच में अपीयर नहीं हो सकती है। यह सीबीआई दलील दे रही है। अब आप कल्पना कीजिए कि वही सीबीआई जो दिसंबर 2024 में आखिरी स्टेटमेंट है उनका कि भाई रिया को आप लुकआउट नोटिस क्वैश नहीं कर सकते हैं, सीबीआई के कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिलकर के इस लड़की को कभी 3.5-4 साल में अरेस्ट किया ही नहीं। अब उसकी सबकी तहकीकात होगी। शुरुआती जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया, लेकिन सीबीआई ने अरेस्ट करने की यह भी नहीं समझी, आवश्यकता भी नहीं समझी। सीबीआई ने कभी रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया, और यही आधार बना कोर्ट में कि आपके लुकआउट नोटिस को हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं जब आपने 3.5 साल तक अभी तक एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं की है। और इसी आधार पर उसको लुकआउट नोटिस पास हो गया। अब सीबीआई खेल खेल रही थी
एक तरफ जाकर के लुकआउट नोटिस को क्रैश करने के नहीं करने के लिए दलील दे रही थी और दूसरी तरफ कोर्ट को यह आधार दे रही थी कि वो क्रैश कर दे। तो ये सीबीआई का खेल था, अदालत की इसमें कोई गलती नहीं है। अदालत ने पूछा कि भाई ये इनका प्रेरोगेटिव है, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो बेल इज रूल को उन्होंने मान लिया और उसके लिए अदालत ने आधार दिया। आधार जो दिया वो पुख्ता आधार था। सीबीआई ने कभी अरेस्ट किया नहीं, तो सीबीआई किस मुंह से कह रही थी कि एसआईटी एक्सपेडाइट हो रही है, लुकआउट नोटिस क्रैश मत कीजिए। अरे तुमने क्या किया, तुमने कब गिरफ्तार किया? अदालत ने पूछा कि भाई आपने कब गिरफ्तार किया रिया चक्रवर्ती को, यह बताइए। सीबीआई नहीं बता सकी हमने कब कब गिरफ्तार किया। तो सीबीआई दोनों तरफ खेल रही थी और इसीलिए शक है कि सीबीआई के कुछ ऑफिसर मुंबई के बड़े बड़े स्टार के घेरे में हैं। आमिर खान भी हो सकते हैं, सलमान खान भी हो सकते हैं, इन सबकी पैरवी काम कर रही, सारे लोगों की पैरवी काम कर रही है। ये किसी ने तो मुझे फोन करके बताया नहीं, लेकिन ये चर्चा आम है, सबको मालूम है। लेकिन कुछ बात आप बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। सीबीआई का व्यवहार बताता है कि सीबीआई मैनेज हो रही थी और अब सीबीआई को यह डर लगने लगा है, अगर सीबीआई ने यह दोहरा खेल खेला है कि रिया के कंप्लेन वाली जांच का क्लोजर रिपोर्ट तो दे दिया, लेकिन सुशांत की मृत्यु के जांच वाला क्लोजर रिपोर्ट के बारे में कुछ बोल ही नहीं रही है, या छुप छुपा करके दे दिया पटना हाईकोर्ट में, पटना सीबीआई कोर्ट में, तो पटना सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर नहीं है, बांद्रा सीबीआई कोर्ट के वेबसाइट पर है, तो बांद्रा सीबीआई कोर्ट से वो रिपोर्ट हम लोगों ने निकाल ली, लेकिन पटना सीबीआई कोर्ट पर नहीं है। ना अपने वेबसाइट पर इन्होंने डाला है, ना ही नीलेश ओझा के ऑफिशियल लेटर का कोई जवाब दिया है। मैंने कई बार अपील की, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो क्या माना जाए? माना जाए ना कि सीबीआई ने सुशांत के मामले में क्लोजर रिपोर्ट फाइनल नहीं किया है, सुपुर्द नहीं किया है। वो क्लोजर रिपोर्ट रिया चक्रवर्ती के कंप्लेन का है, उसको आधार बना करके माननीय सुभाष चंद्रा, माननीय दिया मिर्जा, माननीय पूजा भट्ट, माननीय सोनी राजदान, ये सारे लोग देश को माफी मंगवाने पर चल पड़े। अब हम लोगों ने एक्सपोज कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सेक्शन 211 और 195 के तहत कार्रवाई होगी। और ध्यान रहे, इन सारे लोगों के भी खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिया को की ब्रांडिंग करने के लिए पूरा षड्यंत्र किया। ये एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, ये साबित हो जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ। दिस कॉन्स्पिरेसी विल बी प्रूवन। ये प्रूव्ड हो जाएगा कि ये कॉन्स्पिरेसी किया इन मीडिया वालों ने मिलकर के, इन एक्टरों ने मिलकर के, कि जरा उधर से कुछ फर्जी खबर चलाना और इधर हम ट्वीट करना शुरू कर देंगे कि बाबा ये रिया के साथ गलत हो गया, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये ब्रांडिंग का प्लानिंग शुरू कर देंगे। ये सारी बातें इसकी धरी की धरी रह गई। और आज सारे वो मीडिया वाले जिन्होंने मक्कारी की है, जिन्होंने धोखा दिया है, जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने देश को माफी मांगने पर मजबूर किया है, एक इस विषकन्या के चक्कर में, इसे ब्रांड करने के चक्कर में, आज उन सबको देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी तो उनको अभी कोर्ट में मांगना पड़ेगा, वक्त आ रहा है। मित्रों, कोर्ट का इंतजार कीजिए, अदालत का इंतजार कीजिए। अब क्यूबाइट नेटवर्क ने आपके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो क्लोजर रिपोर्ट सुशांत की मृत्यु से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया के कंप्लेन से संबंधित क्लोजर रिपोर्ट है। उसमें सीबीआई ने कहा है कि देयर इज नो फॉल प्ले फाउंड अगेंस्ट सुशांत सिस्टर। ठीक है, पहली बहन के बारे में तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, कोई सबूत नहीं है। दूसरी के बारे में सीबीआई ने
इन्वेस्टिगेशन करके वो रिपोर्ट सौंप दी। ये है मित्रों सच्चाई। अब आगे आगे देखिए होता है क्या मित्रों। क्यूबाइट नेटवर्क आपकी लड़ाई को शिद्दत से लड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि ये कितने लोग हैं, कितने धूर्त लोग हैं, कितनी साजिशें चल रही हैं, किस तरीके से इस पूरे केस को डिविएट किया जा रहा है। सुशांत केस तो छोड़ दीजिए, दिशा के केस में ये लोग इस तरह से फंस चुके हैं, इनका बचना मुश्किल है। इंतजार कीजिए 1-2 दिन का, और जब एक बेहतरीन ऑर्डर आने वाला है, तब इन लोगों को नानी याद आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।